नबी के उन्वान से मुअन्वन इस खूबसूरत महफिल में फिर इकट्ठे होने का मौका नसीब हुआ है। कुछ बातें इंसान सोचता है, फैसले करता है, लेकिन अल्लाह के फैसले कुछ और होते हैं। कल जुम्मा का दिन था, जुम्मे की नमाज जैसे हमने पढ़ाई हरीपुर में, तो मैं अपने जुम्मे के मुक्तदियों से मिला भी नहीं, फौरन निकल आया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचना है। वहां से सखर की फ्लाइट, तो इस्लामाबाद के करीब पहुंचे तो हिजबुल्लाह साहब का मैसेज वसूल हुआ साथी को कि भाई 1 घंटा फ्लाइट लेट होगी। मैंने कहा चलो, हम डर रहे थे कि ताखीर ना हो जाए, और मौका मिल गया। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, दूसरा ऐलान हुआ कि 1 घंटा और लेट हो गई। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि इधर ही बैठना है। तो अब अंदर बैठे बैठे इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल होती हैं। मगरिब की नमाज भी वहीं एयरपोर्ट में पड़ी। जहाज में जाके बैठे, सीट बेल्ट बांधे, फिर ऐलान हुआ जी मौसम खराब है, इंतहाई शदीद तूफान है, हवा है, फ्लाइट कैंसिल है, आप वापस जाए। सिर्फ बैठे फिर उतरे। अब अगर वैसे आना होता तो घर चले जाते किसी दूसरे मौके पर, लेकिन आज तो आप लोगों ने इंतजार में होना था। तो मैंने कहा अब क्या करना है, ताखीर हो जाएगी। अल्लाह ने किया, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कराची की फ्लाइट मिल जाए, लेकिन उस वक्त कराची की भी फ्लाइट नहीं। बस गाड़ी की और सारी रात सफर करते करते सुबह मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे के लगभग लाड़काना यहाँ पहुंचे। सारी रात सफर में गुजारी, दिन को आराम किया और अभी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। पहले साल में आया तो मजमा और था, इस वक्त और है, डबल है। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, ये खुलूस है। और जब मोहब्बत ऐसी हो कि अल्लाह के दीन के लिए हो, लालच से पाक हो, मफाद परस्ती से पाक हो, अल्लाह की रजा के लिए जब मोहब्बत होती है, फिर ये नहीं देखा जाता ये सिंध है, ये बलोची है, ये पठान है, ये पंजाबी है। अल्लाह की कसम, चाहे वो सिंधी हो, पठान हो, बलोच और पंजाबी हो, सराय की हो या दुनिया के जिस खित्ते का भी हो, अल्लाह उसे एक लड़ी में परो के रख देते हैं, वो एक जान हो जाते हैं। वरना ऐसी जगह जाके बंदे को अजनबीयत महसूस होती है, चेहरे अजनबी लगते हैं, लोग अजनबी लगते हैं। लेकिन कुरान की चीज, कुरान ऐसी कमाल वाली किताब है कि वो सारी अजनबीयत खत्म करके अपनाइयत और मोहब्बत भर दी है। ये कमाल है इस किताब का। और मैं दुआगो हूँ भाई हिजबुल्लाह तूनियो साहिब और उनके वालिद गिरामी, उनके भाई और पूरी टीम के लिए कि हमें यह मौका दिया कि मैं आपको कुरान सुना सकूं। मैं अपने रुफ़क़ाए सफ़र मौलाना हुसैन अहमद मुत्तकी साहब, भाई अली चंद साहिब, मेरे छोटे भाई कमाल खान और भाई मौलाना अब्दुल कदीर साहिब, और आप सबका शुक्रगुजार हूँ, दुआगो हूँ। अल्लाह आज की हमारी ये गुफ्तगू अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। और जिस तरह यहाँ इकट्ठे हैं, अल्लाह हमें क़यामत वाले दिन अर्श के साए में भी इकट्ठा फरमाए। आप लोग थके तो नहीं है ना? जो जाग रहे हैं, जो जाग रहे हैं वो मेरी तरफ तवज्जो करके एक दफा कहें सुबहान अल्लाह। देखिए, अगर आपके पैसे लगते हैं तो फिर मैं पैसों वाली बात नहीं, इसलिए कि खर्चा वैसे भी महंगाई का दौर है, तो मैं आपका खर्चा नहीं करवाना चाहता। और अगर अल्लाह का नाम लेने पे कहीं थाने में पर्चा होता है तो फिर भी हाजी साहब मैं नहीं कहूँगा। खर्चा भी नहीं होता, पर्चा भी नहीं होता, अल्लाह के हाथ चर्चा होता है, तो फिर कहो सुभान अल्लाह। अभी आप लोग जागे हैं, आपका वो जुमूद टूटा है। मेरे दोस्तों,
नबी ये अकरम शफी आज़म शाफ़े महशर साक़ी कौसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम को अल्लाह ने इंसानियत के लिए हादी आज़म बनाकर भेजा, इंसानियत के लिए हिदायत का मंबा बनाकर भेजा, इंसानियत के लिए मुहसिन बनाकर भेजा, इंसानियत के लिए रहमत बेकनार बनाकर भेजा है। और इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना एहसान और इनाम बनाकर भेजा है। ज्यादा वक्त तो मैं लगा नहीं सकता, आप बैठ नहीं सकेंगे। सिर्फ 5 औसाफ में कुरान की एक आयत पढ़ी है, पारा नंबर 21 है, सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब है और आयत का नाम है 45। आयत का नाम क्या है? आयत 45 है। घरों में जाद के देख लेना। इस एक आयत में अल्लाह ने मुहसिन इंसानियत के कितने औसाफ बयान किए? 5 औसाफ। मैं इन्हीं 5 औसाफ पे गुफ्तगू करूंगा। आप दिलो दिमाग हाजिर रखिए। बर्तन सीधा हो तो कतरे कतरे से भी बर्तन भर जाता है, बर्तन ही उल्टा हो बारिश सारी रात बरसती रहे, बीच में पड़ता कुछ भी नहीं है। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। अल्लाह। या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी मेरा पाक पैगंबर, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, बेशक हमने आपको बनाकर भेजा है गवाह। क्या बनाकर भेजा? शाहिदन, गवाह बनाकर भेजा है। दूसरी सिफत व मुबश्शिरा, और बशारतें देने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा है। व नज़ीरा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा है। 5वीं सिफत व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा है। कितने औसाफ? बस हाथ की उंगलियां 5 और कुरान की ये आयत भी 45, पैगंबर के औसाफ भी 5। उंगली पे गिन गिन के याद रखना। पहली सिफत मेरे महबूब पैगंबर की, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। शाहिदन के कई माने हैं। नोठारो वालो, लड़काना वालो, मीरू खान वालो, सूबा सिंध की इस अजीम धरती के लोगों सुन लीजिए। शाहिदन का एक मिस्दाक के आपको गवाह बनाया। कैसा गवाह बनाया? किस बात का गवाह बनाया? पहला मिस्दाक हदीस सुना के कहने लगाऊं, जब महशर का मैदान लगेगा, कयामत का दिन आएगा, अल्लाह तमाम इंसानियत को इकट्ठा करेगा, अव्वलीन और आखिरीन जिंदा करके उठाए जाएंगे, सारे अंबिया मौजूद होंगे। अल्लाह अपने 1.25 लाख नबियों से पूछेंगे, ओ मेरे पैगंबरों, ओ मेरे नबियों, तुमने दुनिया में जाकर मेरा पैगाम, मेरी तौहीद सुनाई है कि नहीं सुनाई? सवाल समझ में आया? मेरा पैगाम सुनाया कि नहीं? सारे कहेंगे अल्लाह हमने पहुंचा दिया, सुना दिया। जब उम्मतों से पूछा जाएगा कि हाँ, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम,
इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम, ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की कौम। आप बताओ मेरे नबियों ने पैगाम पहुंचाया कि नहीं? सारी उम्मतें वो मुशरिक इनकार कर जाएंगे, कहेंगे नहीं पहुंचाया। अल्लाह अकबर। नबी कह रहे हैं कि हमने, और उम्मतें क्या कह रही हैं? क्योंकि माना नहीं ना, तो कहते हैं चलो हर जगह झूठ से बंदा काम चला लेता है ना, तो वो इधर भी अपना काम झूठ से शायद चल जाए। जब वो कहेंगे अल्लाह नहीं पहुंचाया, अब नबियों का दावा है हमने पहुंचा दिया, उम्मत कह रही है नहीं पहुंचाया, तो दावा नबियों का है। और आपको पता है जब बंदा दावा करे तो दावे पर दलील देता है, गवाह पेश करता है। तो वो नबी कहेंगे अल्लाह हमने पहुंचाया, हमारी गवाह आखिरी नबी की उम्मत है, आखिरी नबी की उम्मत है, ये गवाही देती है कि हमने पहुंचाया। उस वक़्त सिंध के गयूर मुसलमानों, उस वक़्त ये उम्मत उठेगी और सारी उम्मत कहेगी अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तेरे नबियों ने तेरा पैगाम पहुंचाया, मगर इन जालिमों ने माना नहीं था। जब ये उम्मत गवाही देगी तो वो फौरन एतराज करेंगे अल्लाह हमसे सदियां बाद में आने वाले, हजारों सैकड़ों साल बाद में आने वाले हमें देखा नहीं सुना नहीं, बगैर देखे किस तरह गवाही दे रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे हाँ किस तरह बगैर देखे तुम गवाही दे रहे हो। तो उस वक़्त ये उम्मत कहेगी अल्लाह ये बात ठीक है, हम आखिर में आए, हमने इन्हें देखा नहीं, इनका जमाना नहीं पाया, लेकिन हम गवाही देख कर नहीं देते, हम नबी की बात और कुरान की बात पे यकीन करके गवाही देते हैं कि तेरे कुरान ने कहा है कि नबियों ने पहुंचाया, हमारे पैगंबर ने हमें बताया था कि पहले नबियों ने पैगाम पहुंचाया। तो उस वक़्त मेरा महबूब पैगंबर उठेगा, नबियों का सरदार पैगंबर, साक़ी कौसर पैगंबर, शाफ़े महशर पैगंबर उठेगा और क्या कहेंगे अल्लाह मैं गवाही देता हूँ मेरी उम्मत सच कहती है। ये इतनी लंबी बात हदीस की मैंने कहां से कही है? ये मेरे सामने रब का कुरान है, दूसरा पारा है, सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। कुरान कहता है वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने इस उम्मत को उम्मत वसता मोतदिल दरमियानी उम्मत बनाया। क्यों? फरमाया लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, वयकूनर रसूल अलैकुम शहीदा, और मेरा रसूल तुम पर गवाह हो जाए। तो मैंने पहली सिफत बयान की इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। और गवाह का दूसरा मतलब होता है गवाही देने वाला। पहला माना पूरा कर दिया, अब दूसरा माना इन्ना अरसलना का शाहिदा, यकीनन बेशक हमने आपको गवाह बनाया। किस बात का गवाह? मेरा पाक पैगंबर कुफर की बस्ती है, हर तरफ कुफर है, काबतुल्लाह 360 बुतों से भरा हुआ है, लात मनात उज़्ज़ा हुबल वद सुवा यगूस यऊक और नसर है, बुतों से भरा हुआ है सारा मक्का। इनकी उलूहियत की गवाहियां देने वाले मौजूद हैं, मगर मेरा पैगंबर मेरी तौहीद का गवाह नहीं था। तो इन्ना
अरसलना का शाहिदा, मैंने आपको शिर्क के इस मरकज में अपनी तौहीद का गवाह बनाकर भेजा है। किसका गवाह? अपनी तौहीद का गवाह बनाकर भेजा है। और तौहीद की गवाही अब यूं देते हैं मेरे पाक पैगंबर, पहले दिन सफा की पहाड़ी पे खड़े होते हैं, चादर हिलाते यूं। पुराने जमाने में भी जब किसी को इशारा करते तो चादर हिला के ऐसे रोक देते पहाड़ की चोटी पे। सारा मक्का इकट्ठा हो गया, अबू जहल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, अबू लहब भी है, सारे इकट्ठे हो गए कुरैश वाले कि जी नबी अलैहिस्सलाम ने पुकारा है, पता नहीं क्या कहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम खड़े होके कहते हैं, लोगों इतना मुझे बताओ, मैंने 40 साल गुजारे हैं तुम्हारे अंदर। कितने साल? 40 साल गुजारे हैं। लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मैंने एक उम्र गुजारी है। हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा, इतना तो आज बोलो मुझे सच्चा पाया कि नहीं पाया? सच्चा पाया कि झूठा? तो सारे यक जुबान होके कहने लगे, जर्रबना का मिरारा, जर्रबना का मिरारा, हमने तो आपको बारहा आजमाया, लेकिन जब भी आजमाया मारा आईना का इल्ला सादिका, हमने आपको हमेशा सच्चा ही पाया। क्या पाया? हमने आपको हमेशा सच्चा पाया। अच्छा, ऐसे नहीं, थोड़ी और वजाहत पूछता हूँ। इतना बताओ मैं इस वक्त किस चीज पर हूँ? कहने लगे आप सफा पहाड़ी पर हैं, सामने क्या है? काबतुल्लाह है। अगर मैं कहूँ पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पे अभी हमला करने वाला है, मान जाओगे? तो पता है एक उनमें से फौरन इतना डरा, दौड़ के चढ़ के वाकई देखने लगे कहीं आ तो नहीं गया लश्कर। जाके देखा, कहने लगे हमारी दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं, जंग की कोई बात भी नहीं, माहौल भी जंग का नहीं है, और हम देख कर भी आए हैं, कोई लश्कर नजर नहीं आ रहा। लेकिन ए मोहम्मद सादिक और अमीन, तूने 40 साल में ऐसी सच्ची जिंदगी गुजारी है कि हमारी आंखें गलत देख सकती हैं मगर आपकी जबान गलत नहीं कह सकती। हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, आप सच्चे हैं। फरमाया जब इतना सच्चा मानते हो फिर मैं एक बात लेके आया हूं, वो मान लो। वो क्या है? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, मान जाओ, कह लो। क्या कह लो? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई हाजतें पूरी करने वाला नहीं, कोई मौतो हयात का मालिक नहीं है, कोई बेड़े पार लगाने वाला नहीं है, कोई को खोटी किस्मतें खरी करने वाला नहीं है। इल्लल्लाह नोठारो वालो अगर है तो वो कौन है? जो अल्लाह को मानते हैं वो बोलो, इलाह कौन है? अल्लाह है, अल्लाह। बस ये ऐलान तौहीद का ये गवाही देने की देर थी जो चंद लम्हे पहले सादिक और अमीन कह रहे थे, वही झूठा कहने लगे जो चंद लम्हे पहले कह रहे थे हमारी आंखें गलत देख सकती हैं, आपकी जबान गलत नहीं कह सकती, वही पत्थर मारने लगे। अबू लहब ने कहा तब्बल्लक या मोहम्मद अलहाजा जमातना, नऊज़ु बिल्लाह, तू तबाह हो जाए, क्या तूने इसलिए हमें जमा किया? हर तरफ से पत्थरों की बरसात है, लेकिन मेरा पाक पैगंबर अल्लाह की तौहीद की गवाहियां देते जा रहे हैं, लोगों को बतलाते जा रहे हैं। जिधर तुम झुके हुए हो हाजत इधर पूरी नहीं होती, हाजतें पूरी करने वाला अल्लाह है, जिनसे तुम मांगते हो दे ये नहीं सकते, देने वाला अल्लाह है।
अल्लाह ये बात क्या नहीं थी। तो शाहिदन मैंने आपको अपनी तौहीद का गवाह बना कर भेजा है। दूसरी सिफत व मुबश्शिरन व नज़ीरा, व मुबश्शिरा मैंने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला बना कर भेजा है। फरमाया मुबश्शिरा आप बशारतें देने वाले हैं। क्या? खुशखबरियां सुनाने वाले हैं। मीरू खान वालों, नोठारो वालों, इतना तो आप भी जानते हैं, आपको भी आके अगर कोई खुशखबरी देता है तो आप भी खुश होते हैं, हार डालते हैं गले में, मुझे खुशखबरी सुनाइए, गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं। सारी कायनात में सबसे बड़ा खुशखबरियां सुनाने वाला कौन है? मेरा पाक पैगंबर। अल्लाह ने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला बना कर भेजा। मुबश्शिरन आप बशारतें देने वाले। कैसे बशारतें देने वाले? जो आपकी बात मान जाए जन्नत की बशारत देने वाले हैं। जब आपकी बात मान जाए रब की तरफ से इनाम और एहसान और इकराम की बशारतें सुनाने वाले। कभी आपकी बशारतें आम होती हैं, मसलन कुरान कहता है वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, मेरा पैगंबर जी ईमान वालों को बशारत सुना दीजिए। कभी आपको बिशारत खास सुनाने वाला बनाया जाता है। खास बिशारत से फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को क्या सुना दीजिए? खुशखबरी किन को? मुसीबत यही है हम पाकिस्तान वाले, हम सब्र ही नहीं करते। क्या आप रोड पे चले जाओ आपको सब्र करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप यूं लगता है कि सब वहीं आग बुझाने जा रहे हैं। कोई बंदा सब्र नहीं करता, न रास्ते में किसी जगह, और कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। हालांकि सब्र बहुत बड़ी चीज है, इस पर इनामात बड़े हैं। इनाम क्या है? अल्लाह फरमाते हैं सब्र करने वालों के साथ मैं हूं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ये नहीं कहा नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, ज़कात देने वालों के साथ हूं। ये आसान है, लेकिन सब्र क्या है? बहुत मुश्किल है। फरमाया मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। या अल्लाह बश्शिरिस साबिरीन, आप कहते हैं बशारत सुना दीजिए सब्र करने वालों को। सब्र करने वाले मेरे मालिक कौन है? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वाले वो लोग हैं जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है तो वावेला नहीं करते, बल्कि कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। कभी फरमाया मेरा पैगंबर इनको जन्नत की बिशारत सुना दीजिए। कुर्बान जाऊं मेरे पाक पैगंबर बिशारतें सुनाते हैं, जन्नत की बिशारतें, अल्लाह की रजा की बिशारतें सुना रहे। तो फरमाया व मुबश्शिरा, आपको मैंने बशारतें सुनाने वाला बना कर भेजा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम महफिल में बैठे हैं। एक महफिल में 10 सहाबा को यके बाद दीगरे जन्नत की बशारत सुना दी। एक महफिल में बैठे कैसे? फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना।
तो आप क्या कहते हैं इन 10 को? अशरा मुबशरा, ये वो 10 सहाबा जिन्हें पैगंबर ने जन्नत की बशारत दी है। अभी कभी आप यूं बशारतें देते हैं और कभी आप यूं भी बशारतें देते हैं। फरमाया खैबर के मौके पर मैदान खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था। कौन सा किला? खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था। कैसे फतह किया जाए? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल मैं किसी बंदे को अलम दूंगा, झंडा कल मैं किसी बंदे को दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारी रात लोग हैरान हैं कल झंडा किसको दिया जाएगा। फरमाया मैं उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सबकी ख्वाहिश है झंडा सुबह उसको मिले। नबी अलैहिस्सलाम सुबह होती है, फरमाया कहाँ है? सारे आगे आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ है जी या रसूलल्लाह झंडा किसको देना है? फरमाया अली कहाँ है? फरमाया अली कहाँ है जी या रसूलल्लाह सल्लम? उनकी आंख जख्मी है, वो तो खेमे में है, आंख जख्मी है, खेमे में है। फरमाया बुला के ले आओ, ले आओ बुला के। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम झंडा उनके हाथ में पकड़ा के कहते हैं अली तेरे हाथ पे अल्लाह इसे फतह करवाएगा। एक बात कहने लगा उन 18 वालों, कुर्बान जाऊं अली तेरी शान और अजमत पे। मैं तो कहता हूँ अली अली है, अली वली है, अली शेर जरी है, अली दामादे नबी है, अल्लाह अकबर, अली फातेह खैबर है, अली दामादे पैगंबर है। लेकिन कुछ और कहना चाहूंगा, मैं कहता हूँ अली तेरी शान के क्या कहने, आंख जख्मी हो गई। फरमाया अली क्या मसला है, आप आए नहीं? ये देखिए मेरी आंख सारी जख्मी है। फरमाया आंख जख्मी है, जरा करीब तो हो जाओ ना, करीब तो हो जाओ। जब पास हुए नबी अलैहिस्सलाम ने यूं अपना लुआब उनकी आंख पे लगाया, लुआब लगाया। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की कसम है मुस्तफ़ा का लुआब लगने की देर थी, यूं लगा कभी आंख में जख्म हुआ ही नहीं है। नोठारो वालों, अहमद जमशेद खान एक जुमला देके जा रहा है। मैं कहता हूँ उस अली की शान भी आला कि जिसकी आंख पे मेरा मुस्तफा लुआब लगाए और शिफा हो जाए, वो अबू बकर भी आला जिसकी एड़ी पे मुस्तफा लुआब लगाए शिफा पा जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों समझने की बात है, सहाबा सारे शान वाले, सारे शान वाले, जिनको नबी ने बेटी दी है वो भी शान वाले, और जिन्होंने नबी को बेटी दी है वो भी शान वाले। जो अली नबी की बिस्तर पे लेटे हैं, नोठारो वालों नाराज तो नहीं है मेरी बातों से? सोए हुए भी तो नहीं है ना? हिजरत की रात जब अल्लाह के पाक पैगंबर मक्का छोड़ के मदीना जाते हैं, बिस्तर पे किसको सुलाया? इतना तो सारे मुसलमान जानते हो, बोलो किसको? अली को सुलाया रजी अल्लाह तआला अन्हु। बिस्तर पे अली को सुलाया, ये अली की शान है। अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर गए, ये सिद्दीक की शान है। अली को बिस्तर पे सुलाया, ये भी शान है, मकाम है, बुलंदी है, अजमतें हैं। और जब गार में अंदर दाखिल होते हैं, मेरी तरफ देखिए, ऐसे अबू बकर सिद्दीक यूं बैठते हैं, ऐसे ऐसे।
गार में चौकड़ी मार के यूं बैठते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल आप थके हुए हैं, मेरी झोली में सर रख के सो जाइए। तो हरिपुर वालों को मैं अक्सर याद करता हूं, यहाँ नोठारो वालों को याद करूं। नोठारो वालों, लाड़का नामीरो खान वालों, सुन लीजिए, जिस अली को बिस्तर पे सुलाया वो अली भी मेरा ईमान मेरी जान है, और जिस अबू बकर सिद्दीक की झोली को नबी के लिए बिस्तर बनाया वो भी मेरी जान है। अल्लाह अकबर। तो मैं बात कर रहा था कि मुबश्शिरा आप बशारत देने वाले हैं, व नज़ीरा और आप डर सुनाने वाले हैं। क्या सुनाने वाले हैं? डर सुनाने वाले। ये दोनों बातें, कई लोग सिर्फ खाली खुशखबरियां ही सुनाई जाते हैं तो डराते नहीं, लोग मस्त हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और कई लोग सिर्फ डराते ही रहते हैं तो लोगों को इतना डरा देते हैं कि वो पास ही नहीं आते। ये दोनों बातें मेरे पैगंबर की दावत में शामिल है। मुबश्शिरा बशारत सुनाने वाले, नज़ीरा और डर सुनाने वाले। हजरत अबू मूसा शरी कुर्बान जाऊं, क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम की तकरीर ऐसे होती थी, कभी तो आप डराते तो इतना डरा देते कि ज़राफ़त मिनहुल उयून, सबकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। और कभी आप जब रब की रहमतों के तज़किरे करते, जन्नत की तज़किरे करते, जन्नत के, तो लोगों के दिल बाग बाग हो जाते। ये दोनों मंजर हैं, जरा देखिए। एक मंजर में डराया मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है, सरीउल हिसाब है, जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। उस वक्त तक कोई अपना पांव नहीं उठा सकेगा मैदान महशर में जब तक के 5 सवालात के जवाब ना दे दे। कितने सवालात के? 5 सवालों का जवाब न दे दे, पांव नहीं उठा सकेगा। तांबे की जमीन होगी। कभी यूं डराया और कभी यूं खुशखबरियां दी कि अल्लाह ने अपनी रहमत को 100 हिस्सों में बांटा है। सुनाऊंगा इंशाल्लाह, झूम जाओगे। कितने हिस्सों में? अल्लाह ने अपनी रहमत को 100 हिस्सों में बांटा है। दुनिया में सिर्फ एक हिस्सा रहमत तकसीम की है। ये दुनिया में जितनी भी मोहब्बतें, बाप बेटे की मोहब्बत, माँ बच्चों की मोहब्बत, उस्ताद शागिर्द की मोहब्बत, नबी उम्मती की मोहब्बत, उम्मती की नबी से मोहब्बत, लोगों की आवाम की नबियों से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत, बादशाहों से मोहब्बत, कायदीन उलमा से मोहब्बत, उलमा की इनसे मोहब्बत, यहाँ तक के फरमाया घोड़ा अपना पांव ऊपर उठा लेता है कहीं मेरा बच्चा ना कुचला जाए पांव के नीचे। उसकी ये मोहब्बत भी उस 100वें हिस्से रहमत का नतीजा है। ये 100 हिस्सों में से एक मोहब्बत का ये आलम है। दुनिया में एक दर्जा रहमत है, और जब क़यामत वाक़े होगी अल्लाह अपने उन 99 जो बाकी हिस्से उन्हें भी खोल देगा। वो 99 हिस्से, जब एक हिस्सा रहमत का ये आलम है तो उन 100 का क्या आलम होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कैदी आए, जंगें होती हैं, कैदी भी गिरफ्तार होते हैं। कहते हैं कैदियों में देखा कि एक औरत भी है, उससे बच्चा गुम हो गया। जंगों में तो भगदड़ मचती है, उससे बच्चा गुम हो गया। वो कैदियों में दीवाना वार फिर रही है, इधर उधर बच्चा तलाश करती है, कहीं उसको बच्चा नजर नहीं आता। ढूंढते ढूंढते कहीं उसकी नजर अपने बेटे पे पड़ती है, बच्चे को पड़ा देखा, फौरन उस पे गिर पड़ती है
और उठा के अपने सीने से जोड़ लेती है, देखती भी नहीं कि मखलूक देख रही है, फौरन उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। ये भी परवाह नहीं, मैं कैद हूं, फांसी हो जाएगी, सर कलम हो जाएगा, खुदा जाने क्या सजा मिलने वाली है। ये मंजर देख के नबी करीम ने फरमाया, मेरे साथियों मंजर देख रहे? जी देख रहे हैं। फरमाया माँ की मोहब्बत नजर आ रही है? जी आ रही है। फरमाया क्या ये माँ अपने बच्चे को आग में फेंकेगी? सबने कहा नहीं फेंकेगी। फरमाया अल्लाह की कसम, अगर ये माँ अपने बच्चे को आग में नहीं फेंकेगी तो इस माँ से रब अपने बंदों पे ज्यादा मेहरबान है। वो इससे ज्यादा मेहरबान है। तो एक तरफ मुबश्शिरन बशारतें, नजीरा डरावे भी सुनाने वाले, व नजीरा व दाइयन इलल्लाह, और आप दावत देने वाले इलल्लाह, किसकी तरफ? नबी की दावत किसकी तरफ? दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले, बिइज़्नी ही, अल्लाह के हुक्म से। नोठारो वालों कुछ कहना चाहूंगा, दाइयन इलल्लाह। आज अक्सर लोगों की दावतें देख लो, कोई कहता है इधर आओ, कोई कहता है उधर आओ, खींचा तानी लगी हुई है, लोगों को खींच रहे हैं। फरमाया मेरा नबी भी दावत देता है, लेकिन नबी की दावत किसकी तरफ? दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत। और दूसरे मकाम पे कुरान कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमाते हैं, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, मेरा पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए यही है मेरा रास्ता। अदऊ इलल्लाह, मैं किसकी तरफ बुलाता हूँ? अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। तीसरे मकाम पे कुरान कहता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, मेरा पाक पैगंबर अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दीजिए, बिल हिकमत, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, दलील के साथ, अच्छे वाज के साथ। इस तरीके से लोगों को दावत दीजिए, दिल में दर्द दिल हो और लोगों को अल्लाह की तरफ। तो आज हरिपुर से मैं जो यहाँ आया हूँ, तो मैं तुम्हें दावत किसकी तरफ दे रहा हूँ? अल्लाह की। अल्लाह गवाह है, तुमसे कोई लालच नहीं, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं। एक ही मुतालबा है कि लोगों अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लो। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, 360 जोड़ों को 24 घंटे चला दिया है, इतना कीमती दिल फिट कर दिया है, तू सोया हो, तू जाग रहा हो, तू चल रहा हो, तू जिस हाल में हो, तू सो जाता है, हर चीज रुक जाती है। तुम में से कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल का, ऐसे भी बूढ़े होंगे जो 70 साल 80 साल के होंगे। 80 साल हो गए, तेरा दिल एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। क्या तू इस नेमत का शुक्र अदा कर सकता है? हर लम्हा अल्लाह के इनामात में डूबे। मेरे दोस्तों, उस मालिक के साथ अपना ताल्लुक जोड़िए, मांगिए उससे, और वो मांगने वालों से खुश होता है, ना मांगने वालों से नाराज होता है। और दुनिया के लोग उनसे मांगो तो नाराज होते हैं, ना मांगो तो खुश होते हैं। अच्छा आदमी मांगता शांगता कुछ नहीं है। और अल्लाह जो ना मांगे उससे नाराज होते हैं, जो मांगता है अल्लाह उससे खुश होते हैं। कहते हैं पैदा ही तुझे मांगने के लिए किया है कि तू मांग, मैं देता रहूंगा। देखिए मैदान महशर होगा, सूरज सवा नेज़ा पर होगा, इंतहाई गर्मी होगी, कोई पसीने में घुटनों तक, कोई टखने तक, कोई नाफ सीने तक डूबा होगा, कोई पूरा डूबा होगा पसीने में। ये आलम होगा, सारी इंसानियत परेशान होगी। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप दुआ कीजिए अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर दे।
फैसला कर दे इस जगह से जान छूट जाए, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तु लहा, ये मेरी पोजीशन नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है, किसी दूसरे के पास जाओ। हर नबी के पास आएंगे, वो कहेंगे दूसरे के पास, तीसरे के पास, आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, आखिरी पैगंबर के पास जाइए। सारे नबी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे अल्लाह के महबूब पैगंबर आप दुआ कीजिए, इल्तिजा कीजिए कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर दे, यहाँ से हमारी जान छूट जाए इस गर्मी और सख्ती से। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, हर नबी कहते हैं लस्तु लहा, ये मेरा काम नहीं, पर मेरे पैगंबर लस्तु लहा नहीं कहेंगे, आना लहा कहेंगे। जी अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, तो क्या होगा? फ़अख़िरु लहू साजिदा, मैं अल्लाह के आगे सजदे में गिर जाऊंगा। उठारो वालो नबियों के सरदार हैं, किसके सामने सजदे में गिर जाऊंगा? फ़अख़िरु लहू साजिदा, मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाऊंगा। इतना लंबा सजदा होगा, इतनी आरज़ू, इतनी जारी करूंगा। फ़युल्हिमुनी रब्बी महामिदहू लम तहज़ुरनी अल-आन, अल्लाह उस वक़्त मेरे दिल में अपनी तारीफ के वो कलिमात डालेगा जो अभी तक मुझे याद नहीं, उस वक़्त अल्लाह अता करेगा, मैं रब की इतनी तारीफ करूंगा। अल्लाह ऐलान करेंगे इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता कुल तुस्मा वशफा तुशफा, मेरा पैगंबर सर उठाइए, आप मांगते जाएं मैं देता जाऊंगा। नोठारो वालों, मैं कुछ कहना चाह रहा था कि रब को मांगना अच्छा लगता है क्या? तो ये परेशानी अल्लाह वैसे नहीं दूर कर सकता था जी, वैसे भी कर देता, लेकिन रब को मांगना अच्छा लगता है। जरा इस मंजर को समझ जाइए, मेरी बात शायद तुम्हें समझ में आए। नबियों के सरदार हैं, रब के सामने सजदे में गिर गए। अल्लाह फरमाते हैं इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए, कुल बोलिए तुस्मा, आपकी बात सुनी जाएगी। अल्लाह सल तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा। ये नहीं फरमाया सर उठाइए जो जी में आइए कर जाइए, नहीं, क्या सर उठाइए सल तोता, आप मांगते जाइए। मांगना आपके साथ अच्छा लगता है, देना मेरे साथ अच्छा लगता है। मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं, तुझसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं। अल्लाह आप मांगिए मैं दूंगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के साथ ताल्लुक, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा, और मेरा पैगंबर मैंने आपको सिराज मुनीर बनाया। क्या बनाया? बस मेरी तकरीर का आखिरी टुकड़ा, 5 बातें पूरी होगी। सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग। कैसा चिराग? रोशन चिराग। चिराग को भी सिराज कहते हैं और सूरज को भी सिराज कहते हैं, पर फर्क ये है, सिराज चिराग को भी कहा गया, चिराग सिराज सूरज को भी कहा गया, सिराज मेरे पैगंबर को भी कहा गया। लेकिन फर्क है, आसमान वाले सूरज को सिराज तो कहा गया, मुनीरा नहीं कहा गया, और मेरे पैगंबर को सिराजम मुनीरा कहा गया। तो आसमान वाले सूरज को सिराज कहा तो मुनीरा नहीं कहा, फिर क्या कहा? 30वां पारा है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, और सूरत का नाम सूरत नबा। कुरान कहता है वजअलना सिराजम वहाजा, हमने आसमान में बनाया चमकने वाला सूरज, सिराजों वहाजा, तपश देने वाला सूरज।
सूरज को सिराजम वहाजा का और नबी को सिराजम मुनीरा का। फर्क क्या है सिंध वालों? फर्क ये है, वहाज का माना होता है जलाने वाला, ये सूरज जलाता है। मेरा नबी सूरज तो है मगर जलाने वाला नहीं, जलने से बचाने वाला है। और हजरत जाबिर के अशार हैं, कहते हैं लना शम्सुन वलिल्ला फाक़ि शम्सु, लना शम्सुन वलिल्ला फाक़ि शम्सु व शम्सी खैरु मिन शम्सि समा। शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरी व शम्सी ततलउ बादल इशा। लोगों, दो सूरज हैं, एक हमारा सूरज है और एक आसमान वाला सूरज है। हमारा सूरज आसमान वाले सूरज से बेहतर है। आसमान वाला सूरज उस वक्त तक मुंह नहीं सामने कर सकता जब तक अंधेरी रात चली ना जाए। और हमारे सूरज का कमाल ये है, जिधर कुफर का अंधेरा होता है उधर ही चेहरा दिखा के तौहीद के उजाले कर देता है। और एक जुमला मेरा आखिरी याद रखना, शायद मुलाकात ना हो। एक जुमला कहता जाऊं कि नबी को सिराज मुनीर कहा और सूरज को सिराज वहाज कहा। फर्क क्या है कि सूरज से सिर्फ रात की तारीकी खत्म होती है। सूरज से ऐसा ही है कि नहीं, कुछ और भी होता है? सूरज से सिर्फ रात की तारीकी खत्म होती है, वो वहाज है। और मेरे नबी ने रात की तारीकी नहीं बल्कि दिलो दिमाग अकीदों की और जहालत की तारीकियां खत्म करके नूर तौहीद और नूर ईमान के उजाले कर दिए हैं। एक अंधेरा दूर नहीं किया, हजारों लाखों अंधेरे दूर किए हैं। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मौला करीम जितने लोग आए हैं अल्लाह, जिस तबके के लोग आए हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हैं अल्लाह, तेरे घर में आए हैं, तेरा कुरान सुनने आए हैं अल्लाह, सबके सीनों को मुअत्तर व मुनव्वर कर दे अल्लाह। अल्लाह सबके सीनों को अपने कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा। जिसके दिल में कोई नेक तमन्ना और हाजत है अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। किसी की कोई परेशानी है अल्लाह उनकी परेशानियों को आसानी में बदल दे, तकलीफ़ों को राहतों में बदल दे, गमों को खुशियों में बदल दे। ए अल्लाह, बहुत सारे नौजवान आए हैं, मोहब्बत करते हैं अल्लाह, अल्लाह इन नौजवानों को मेरे दीन